आज अपने को पार्ट 5 का अध्ययन करना है जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। यानी जो दो पदार्थ मिक्स हो उनको अपन मिश्रण में से पदार्थों को कैसे करते हैं उसके बारे में, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। जैसे कहीं आपने देखा होगा, जैसे चाय बनाते हैं अपन, क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय में से चाय बनने के बाद अपन क्या करते हैं, छलनी की सहायता से पत्ती को और चाय को अलग करते हैं। तो चाय को अपन उस मिश्रण से, यानी उस द्रव के मिश्रण से अपन ने क्या चाय पत्ती को अलग कर लिया और चाय को अलग कर लिया। उसके बाद अपन देखते हैं जैसे दूध होते हैं, दही होते हैं, तो दूध से अपन क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। अगर दही से अपन मक्खन किस प्रकार निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की सहायता से निकालते हैं। सबसे पहले तो उसको अपन क्या किसी बीकर या घड़े के अंदर रखते हैं, उसको दही को डालते हैं और उसके ऊपर मशीन को डालते हैं। देखो ये या प्राचीन समय में ऐसे काम में लिया जाता मथनी का उपयोग। तो इसके अंदर क्या किया जाता था कि यानी लकड़ी की बनी हुई होती है और इसको छाछ, मतलब ऐसे इसको घुमाने से क्या होता है कि छाछ फैलने लगती है और मक्खन क्या ऊपर आने लगता है। तो मक्खन को वापस छाछ से अपन मक्खन को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार अपने को यानी विभिन्न पदार्थ की जो पदार्थ होते हैं उनके मिश्रण से अपन उनके पदार्थों को अलग अलग कैसे करते हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है। जैसे अपने गेहूं होते हैं, गेहूं के अंदर क्या विभिन्न प्रकार के कंकड़ होते हैं। तो कंकड़ को अपन किस प्रकार से अलग करते हैं, यानी हस्त चयन, यानी हाथों के द्वारा बाहर निकालते हैं, उसको उस विधि को अपन क्या कहते हैं, हस्त चयन विधि कहते हैं। ऐसे ही चावल हो गए, चावल के अंदर भी कंकड़ हो या भूसे हो, उनको कैसे अलग करते हैं, उनको भी अपन हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो जैसे पृथक्करण की जो विधियां हैं उनके बारे में देखना, पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। तो पृथक्करण की विधि, पृथक्करण की विधियां, फर्स्ट विधि है इसमें हस्त चयन विधि, यानी हस्त चयन हाथों के द्वारा अशुद्धि का चयन करना, हस्त चयन विधि। हस्त चयन विधि से अपन किन किन पदार्थों को जैसे अलग किया जा सकता है अशुद्धियों को, जैसे गेहूं के अंदर कंकड़ हो या गारे बाटे हो तो उनको अलग किससे करते हैं, अपन हस्त चयन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ऐसे ही चावल के अंदर हो, दाल के अंदर हो, यानी ऐसी अशुद्धियां जिनकी मात्रा से बड़ी हो जिनको अपन हाथ से निकाल सकते हैं, तो उसको अपन हस्त चयन विधि काम में ली जाती है वहां पदार्थों के पृथक्करण की। तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग गेहूं चावल, गेहूं चावल तथा दालों में से, दालों में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है, पृथक यानी अलग करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। हस्त चयन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, गेहूं के अंदर कंकड़ या पत्थर है तो उसको अलग करने के लिए किया जाता है, चावल के अंदर है तो उसको अलग करने के लिए किया जाता है, दालों के अंदर विभिन्न प्रकार की दालें होती है उनके अंदर अगर कहीं मिट्टी के कण हो गए, पत्थर हो गए या भूसे के कुछ टुकड़े हो गए तो उनको अपन अलग करने के लिए हस्त चयन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका एक डायग्राम में देख सकते हो, अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्त चयन विधि द्वारा अलग करना। फिर जो इसके बाद सेकंड विधि आती है थ्रेसिंग। सेकंड विधि क्या आती है, जिसका नाम है थ्रेसिंग। 2 नंबर के डाल के लिखना अपने को, थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि में क्या होता है, जैसे अपन गेहूं को काट लेते हैं, काटने के बाद जैसे सूख जाते हैं तो सूख जाते तो यानी किसी भी चीज को अपन ऐसे पटक के, यानी गेहूं को अपन फटकार के यानी पटक के उससे गेहूं के भूसे से अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। या प्राचीन समय में थ्रेसिंग कैसे की जा सकती है,
जैसे विभिन्न प्रकार की दालों के पौधे होते हैं तो उनको एक जगह पर डाल दिया जाता है, फिर वो बैलून की सहायता से उनको उनको जैसे दालें और उनके जो फलियां होती है उनको फोड़ दिया जाता है और उससे फसल को अलग निकाल दिया जाता है। जैसे बैलून को गया उसके ऊपर घुमाते थे, लेकिन बार बार उसी जगह पर जो फसल डाल रही थी उसके ऊपर घुमाते थे, उनके पैरों से दबने से वो फलियां फूट जाती थी और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की दालों का पृथक्करण किया जा सकता था। या फिर थ्रेसिंग विधि, यानी किसी फसल से भूसे को और अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें, भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कोई भी फसल हो उसमें भूसे से अपन अगर अनाज को अलग कर दे, यानी उसके अंदर जो फसल होती है यानी अनाज या कुछ भी चीज होती है उसको अगर अपन अलग कर दे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। तो थ्रेसिंग का भी उदाहरण दिया हुआ आपके यहाँ देखो। तो थ्रेसिंग में क्या कर रखा है इन्होंने, अनाज को जैसे डायग्राम देगा 5.4, यानी सूखे पौधे को डंडू से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। और प्राचीन समय में थ्रेसिंग बैलों की सहायता से किया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं अपन, जो प्राचीन समय में थ्रेसिंग बैलों की सहायता से किया जाता था, बैलों की सहायता से किया जाता था, सहायता से किया जाता था। और जो आधुनिक समय है यानी आज का जो समय है, थ्रेसिंग क्या मशीनों की सहायता से किया जाता है। अपन ऐसे लिख सकते हैं, आधुनिक समय में, आधुनिक समय में आधुनिक समय में थ्रेसिंग मशीनों की सहायता से किया जाता है, मशीनों के माध्यम से किया जाता है। आज के टाइम में कोई भी चीज को अपन अलग करते थे उसके लिए क्या सबकी चीजें मशीनें आ गई। तो अपन आधुनिक समय में जो थ्रेसिंग किया जाता है वो मशीनों के माध्यम से किया जाता है। यानी भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहते हैं। प्राचीन समय में थ्रेसिंग बैलों की सहायता से किया जाता है और आधुनिक समय में थ्रेसिंग मशीनों के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर डाल के अपने को लिखना है निष्पावन विधि। निष्पावन विधि क्या होती है? निष्पावन विधि, निष्पावन विधि के अंदर क्या होता है, जैसे कोई अशुद्धि युक्त कोई फसल है या अनाज है तो उसको क्या करते हैं अपन, ऐसे तगारी में भर के ऐसे डालते नीचे। तो जैसे हवा का झोंका आता है, जैसे हवा चलती है तो हवा की दिशा में उसके भूसे तो उड़ने लग जाते हैं और अनाज का ढेर नीचे बनने लग जाता है। तो वो क्या निष्पावन विधि है। तो इसका डायग्राम देगा आपने, ये देखो इसके अंदर ये महिला स्टूल के ऊपर खड़ी है, इधर से हवा चल रही है और ऊपर से क्या है फसल को गिरा रही है। तो भूसे अलग हो गए और फसल के यहाँ के क्या बन गया, ढेर बन गया। तो इसे अपन निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवन तथा वायु के झोंकों के द्वारा, अपन यहाँ लिख सकते हैं निष्पावन का प्रयोग पवन तथा वायु के झोंकों के साथ मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है, पृथक करने में किया जाता है।
यानी निष्पावनी विधि का उपयोग, यानी हवा की दिशा में अपन क्या करते हैं, हवा की दिशा में तो वो अशुद्धियाँ चली जाती है, भूसे वगैरह होते हैं वो, और जो भारी कण होते हैं वो यानी फसल के भारी कण होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट एक विधि है चालन विधि, फोर्थ विधि। चालन विधि, यानी चालन विधि में क्या किया जाता है, छलनी का उपयोग किया जाता है। चालन विधि यानी छलनी की सहायता से, देखो जैसे चालन यानी किसी भी अशुद्धि को अपन अगर चाल करके उसको पृथक करते हैं छलनी की सहायता से, तो उसको अपन चालन विधि है। जैसे आटे में छालते तो अपन आटे के अंदर जो बड़े बड़े बारीक कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और जो बारीक आटा होता है वो छलनी की सहायता से नीचे निकल जाता है। तो इस प्रकार चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद जो इस प्रकार जब कोई भी पदार्थ होता है तो उसके अंदर पदार्थों के अपन अशुद्धियों का पृथक्करण है, पदार्थों की जो पृथक्करण कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और बाकी जो इसका जो नेक्स्ट जो थोड़ा जो चैप्टर बच रहा है तो उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज ही क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।